आपके पास सेविंग अकाउंट तो होगा, आप उस अकाउंट में पैसों का लेन देन यानी ट्रांजैक्शन भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने की एक सीमा है यानी लिमिट। अगर इस सीमा को यानी लिमिट को आपने ब्रीच किया यानी ज्यादा पैसे सेविंग अकाउंट में डाले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर आप आ जाएंगे। अब कितने लाख रुपए की लिमिट है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना पैसा डिपॉजिट करने पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर यह लिमिट क्रॉस हो गई तो क्या होगा, इसके अलावा डिपॉजिट रकम पर आपको ब्याज मिला है तो उस ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। और अंत में अगर आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला तो आपको क्या करना चाहिए, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कितनी है लिमिट, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग को इस बारे में सूचना देना जो है अनिवार्य है यानी कंपलसरी। ये सीमा यानी लिमिट केवल एक ही सेविंग अकाउंट पर नहीं बल्कि आपके सभी सेविंग अकाउंट्स के लिए होती है। आसान भाषा में कहें तो अगर आपके पास 5 सेविंग अकाउंट है तो यह नियम हर अकाउंट पर लागू होगा। इसके अलावा बैंक खुद अपने स्तर पर इस तरह के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को भी डिस्क्लोज करते रहते हैं। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि मैंने तो ये लिमिट क्रॉस कर दी है यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया है, अब मेरा क्या होगा। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। 10 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस माना जाता है। ऐसे में इस तरह के डिपॉजिट पर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टैक्स कानून के तहत इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देते हैं। एक दिन में 50,000 रुपए के डिपॉजिट पर पैन देना भी अनिवार्य होता है। अगर किसी के पास पैन नहीं है तो उन्हें फॉर्म 60 या 61 जमा करना होता है। अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। डिपॉजिट तो कर दिया, उस डिपॉजिट पर ब्याज भी ले लिया। अब डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज का क्या होगा, तो बता दें कि अगर आप बैंक डिपॉजिट पर एक फाइनेंशियल ईयर 10,000 रुपए से ज्यादा ब्याज कमाते हैं तो इस पर तय स्लैब के आधार पर टैक्स लगता है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज अगर 10,000 से कम है तो इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स छूट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और तो और वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने सभी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को जोड़ना होगा। अब जाते जाते टैक्स विभाग से अगर आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर नोटिस मिले तो आपको क्या करना चाहिए, इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। इनकम टैक्स विभाग से अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर नोटिस मिलने पर सबसे पहले आपको इसके लिए पर्याप्त सबूत देने होंगे, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स और इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। मेरी सलाह मानिए तो आप किसी बेहतर सर्टिफाइड टैक्स सलाहकार से इस पर सलाह ले सकते हैं। तब कोई काम करिएगा। बता दें, जहां तक कैश में लेन देन की बात है यानी कि कैश ट्रांजैक्शंस की बात है तो सेक्शन 269ST के तहत कोई भी व्यक्ति किसी से एक दिन में एक बार में 2 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकता है। अब हमने आपको कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, अगर लिमिट क्रॉस हुआ तो क्या करना होगा, इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।